कहता बिदअती मौलवी के पीछे नमाज जमात और नमाज हाँ जुमा, ओके ओके उसका समझ गया। क्या अब सुनो, हुक्म है? ऑनलाइन सुनो, वो ऑनलाइन सुनो। देखें, नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीन, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीईन, हसन अल्लाह यारी के हाँ किसी बिदअती बंदे के पीछे नमाज मुतलकन नहीं होती, जबकि हजरत इमाम जाफर as-सादिक अलैहिस्सलाम का जो पैगाम अपने शियों के लिए है वो उसूल काफी से ही मैं आपके सामने पढ़ के सुना देता हूँ। आप इरशाद फरमाते हैं, हकम बिन हिशाम अल-किंदी कहता है कि काला समीअतु अबा अब्दिल्लाह अलैहिस्सलाम यक़ूलु, मैंने हजरत इमाम जाफर as-सादिक से ये फरमाते हुए सुना, इय्याकुम अन तअमलू अमलन युअय्यिरुन्ना बिही, फरमाया तुम ऐसे अमल से बचो, ऐ मेरे शियो तुम ऐसे अमाल से बचो जिसकी वजह से हमें आर दिलाया जाए, हमें शर्म दिलाई जाए, लोग हमारी तौहीन करें या लोग हमें तुम्हारी वजह से जो है वो सरजनश करें। फ़इन्न वलद सौई युअय्यरु वालिदहु बिअमलिही, कि बेशक बुरी औलाद की वजह से उसके वालिदैन को, उसके वालिद को लोग उसके अमल की वजह से, बुरी औलाद के अमल की वजह से सरजनश करते हैं। युअय्यरु वालिदहु, उसके वालिदैन की सरजनश की जाती है बुरी औलाद की वजह से। तो तुम ऐसी बुरी औलाद ना बनो, बुरे शिया ना बनो। कूनू लिमनिन कतअतुम इलैहि ज़ैनन, जिस इमाम के लिए तुम पूरी दुनिया से कट के जुदा हो चुके हो और हमारे साथ तुम मिल गए, हमें तुमने दिल दे दिया, तुम हमसे मोहब्बत करते हो, तो हमारे लिए बाइसे जीनत भी बनो। वला तकूनु अलैहि शैनन, हमारे लिए बाइसे रुसवाई ना बनो। सल्लु फी अशाइरिहिम, तुम लोगों के साथ ही मिलकर नमाज अदा किया करो। अब हसन अल्लाह यारी क्या कहता है कि बिदअती पीछे यानी अहले सुन्नत के पीछे नमाज नहीं होती, और इमाम क्या फरमाते हैं कि तुम अहले सुन्नत के साथ नमाजें पढ़ो। सल्लु फी अशाइरिहिम, फरमाया उनके दरमियान नमाजें पढ़ो। वऊदु मरदाहुम, और उनके बीमारों की इयादत किया करो, जाके उनकी तीमारदारी करो, पूछो हाल चाल पूछा करो। वशहदु जनाइज़हुम, उनके जनाजों में शामिल हो, उनके जनाजों में शामिल होकर दुआए मगफिरत किया करो। वला यस्बिकूनकुम इला शैइन मिनल खैरी, कहीं वो खैर और नेकी में तुमसे आगे ना बढ़ जाएं कि तुम पीछे रहो, जी मैं नहीं मिलना चाहता, ये बिदअती है, ये सुन्नी है, ये नासबी है, और तुम इस नासबियत और सुन्नियत के बुग़्ज़ की वजह से तुम खैर कामों में पीछे रह जाओ और लोग आगे निकल जाएं। आज भी यही हाल हो रहा है। मैं जी ये तरावी नहीं पढ़ता, क्यों जी, ये सुन्नी पढ़ते हैं, बस बगैर तरावी पढ़े रात गुजार दी। मैं जी जनाजा नहीं पढ़ता, ये 4 तकबीरें पढ़ते हैं, मैं जी पीछे खड़ा हूं, लोग नमाज जनाजा पढ़ के खैर हासिल कर रहे हैं। तो ये हालत ना अपनी कर लो, बल्कि लोगों के दरमियान रहो। ये कौन कह रहे हैं? इमाम शशम सादिक आले मोहम्मद, और एक तरफ काजिब है पूरी दुनिया का झूठा, जिसका अपना दीन और मजहब नहीं है, कभी कुछ कहता, कभी कुछ कहता, कभी कुछ कहता, कभी कुछ कहता, और मकसद क्या है कि दुनिया के अंदर फिर शिया सुन्नी लड़ाई जारी हो जाए और लोग एक दूसरे को जो है वो सरजनश करें, लोगों के अंदर इख्तिलाफात बढ़ जाए, लोगों के दिल एक दूसरे से मैले हो जाएं। और हजरत इमाम सादिक आले मोहम्मद क्या कहते? फअंतुम औला बिही मिनहुम, हालांकि नेकी के ज्यादा हकदार तुम हो, कि तुम नेकियों में बढ़ो, शामिल हो जाओ, उनके मसाजिद में जाओ, नमाजें अदा करो, उनके जनाज़ में शामिल हो, उनकी बीमार पुरसी किया करो। और आगे फरमाया वल्लाहि मा उबिदल्लाहु बिशैइन अहब्बु इलैहि मिनल खबइ, फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन को खब से ज्यादा कोई चीज दुनिया के अंदर पसंद नहीं जो खब के साथ उसकी इबादत की जाए। हर इबादत में खब को रखो। कुल्तु व मल खबओ, मैंने पूछा कि खब क्या है, कि हर इबादत के अंदर इसको रखा जाए, जनाजे के अंदर, नमाज के अंदर, रोजे के अंदर, तरावी के अंदर, खब क्या चीज है? तो फरमाया काल अत्तक़िया, तो फरमाया तकिया, तकियतन शामिल रहो, तकियतन नमाज पढ़ो, तकियतन जनाजे में शामिल हो जाओ, तकियतन कुर्बानी में शामिल हो जाओ, तकियतन इबादत और खैर के उमूर में शामिल होते रहो ताकि वहदत बनी रहे। और तकिया कब तक करना है? अब इसने तो तकिये की चादर जो है उतार दी और उतार के आगे आ गया है और रास फाश कर रहा है। जो भी असली है या नकली है वो तो बाद में मैं इंशाल्लाह बताऊंगा, लेकिन हजरत इमाम सादिक आले मोहम्मद क्या कहती है? जामिउल अखबार है, जामिउल अखबार फसल नंबर 43 सफ़ा 108, आप इरशाद फरमाते मन तरक तक़ियतन क़ब्ल खुरूज कायमिना, जब तक हमारा कायम आले मोहम्मद यानी इमाम महदी का ज़हूर ना हो जाए, उस वक्त से पहले जिसने तकिए को चादर उतार दी,
تقیہ چھوڑ دیا اور اصل مسائل بتانے شروع کر دیے تو فرمایا فلیس منا، ایسا اللہ یاری ہو یا ابلیس یاری ہو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو قیامت تک وحدت کو حضرت امام جعفر صادق باقی رکھنا چاہتے ہیں، لیکن یہ وحدت امت کو توڑ رہا ہے۔ میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں شیعوں کو، اے شیعو، یہ تمہاری بقا کے لیے نہیں اٹھا، یہ تمہاری تباہی کے لیے اٹھا ہے۔ ایک طرف امام کا پیغام ہے کہ لوگوں کے ساتھ برابر کے تم عبادات میں شریک ہو جاؤ، یہ کہتا ہے کہ نہیں اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔